सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पे लगाया गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 28 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का किया शिलान्यास। अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें घेरा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा नेताओं पर बोला तीखा हमला। इन सभी खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की परियोजनाओं पर ठोका सपा का दावा। कहा, नदियों को जोड़ना देश को जोड़ने का काम होता है। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, भाजपा आपको दिल्ली में चुनाव जीतने से रोकने के लिए कर रही है साजिश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के राज्यपाल पद से रघुबर दास का इस्तीफा किया स्वीकार। अब भाजपा में सक्रिय नेता के रूप में आएंगे नजर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी को श्री अकाल तख्त साहिब ने सुनाई धार्मिक सजा। अब लंगर और जोड़ा घर में करनी होगी सेवा। गृह मंत्री अमित शाह के निधन की अफवाह फैलाने पर बड़ा एक्शन। आरोपी की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश। दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पे हमला बोला है और कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी को फर्जी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वोटरों को साधने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान दिल्ली सरकार की योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आतिशी को फर्जी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दौरान आतिशी भी मौजूद रहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के पास ना तो कोई नैरेटिव है, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि अगर उन्हें वोट दिया जाए तो वो क्या करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बेंगलुरु में कांग्रेस की बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद वो दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर के राज्य के अधिकारों की मांग करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों लगातार चर्चा में बने हैं। इस बीच खबर है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बेंगलुरु में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह दिल्ली जाएंगे और 28 दिसंबर को उनका कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश सरकार का अधिकार मांगने के लिए केंद्र सरकार के पास जाएंगे। शिमला में बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती के मौके पर उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन को सभी के लिए उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना के शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब आजादी के 75 साल हो चुके हैं तो जरा हिसाब लगाया जाए, यहाँ कांग्रेस सरकार थी, वहाँ क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत बुंदेलखंडी में की और इस दौरान उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है। मैं देश और दुनिया भर में ईसाई समुदाय को क्रिसमस की शुभकामना देता हूं। मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता, भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और इसे 1 साल में मध्य प्रदेश में विकास को नई गति मिली है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली के लोगों के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। वहीं इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसकी योजनाओं को लेकर के उनकी योजना जो है उनको लेकर के घेरा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हम लगातार डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में लेकर जा रहे हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है और आपकी सरकार जनता को चेतावनी जारी कर रही है। 2100 रुपए की कोई योजना है ही नहीं। संजीवनी नाम की कोई योजना कैबिनेट के पास नहीं गई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा को एक बार फिर से जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उनसे ज्यादा अपेक्षा ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो सब लोग सच में नहीं, अफवाहों पे वो लोग भरोसा करते हैं। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी के नेता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उनसे इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सब लोग सच में नहीं, अफवाहों में भरोसा रखते हैं। बाबा के संविधान को संसद में लेने का काम कांग्रेस ने किया। बीजेपी वाले बाबा साहब की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी, कांग्रेस ने बाबा साहब की 1967 में मूर्ति लगवाई थी, जिसे आपने संसद बनाते वक्त हटा दिया। बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सब लोग असल के इतिहास पर आए। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि जब तक वे और लाल कृष्ण आडवाणी थे, बीजेपी और शिवसेना का संबंध अच्छा था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर राजनेताओं से लेकर आम नागरिक तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जवाहरलाल नेहरू के भक्त थे और एक महान नेता। वे दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, राजधर्म का पालन करते थे। जब तक वे और लाल कृष्ण आडवाणी थे, बीजेपी शिवसेना का संबंध अच्छा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का देश के निर्माण में योगदान था। वहीं संजय राउत ने बीएमसी चुनाव को लेकर कहा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चुनाव आने दो, सब कुछ पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का उद्घाटन किया। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी जमकर के तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये परियोजना बुंदेलखंड की तस्वीर और किसानों की किस्मत बदल देगी। उन्होंने कहा कि आज अटल जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वो न सिर्फ केन बेतवा परियोजना का शिलान्यास करेंगे, बल्कि बुंदेलखंड के सौभाग्य की भी आधारशिला रखेंगे। अब पीएम मोदी खजुराहो में नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ये योजना मध्य प्रदेश के 40 लाख, उत्तर प्रदेश के 20 लाख लोगों को पीने का पानी देगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण ने कार्यक्रम में बताया कि 1990 और 2002 में 2 कंपनियों ने मेरे साथ ठगी की थी। वो अपना पैसा कभी वापस नहीं पा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसा वसूली की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण भी 2 बार चिट फंड कंपनियों के शिकार हो चुके हैं। दरअसल उन्होंने भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वो भी चिट फंड घोटाले के पीड़ित हैं। साथ ही लोगों से मेहनत की कमाई को बचाने के लिए पूंजी कंपनियों की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने का आग्रह किया। सीएम ने कार्यक्रम में बताया कि 1990 और 2002 में 2 कंपनियों ने मेरे साथ ठगी की थी। वो अपना पैसा कभी वापस नहीं पा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसा वसूली की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल थी। वो पूंजी फर्म के एजेंट की मीठी बातों में फंस गए और कुछ स्कीम में जमा करने के लिए रुपयों का इंतजाम भी कर लिया। हालांकि जब तक उन्हें समझ आया तब तक कंपनियां मिली ही नहीं जिसमें उन्होंने रुपए जमा किए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।